गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग यू वर्सेस देम पे हम करेंगे। मैं मोस्टली ये रीडिंग्स वीकेंड पे करती हूँ बिकॉज हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं अपने पार्टनर के मुतालिक, चाहे हम कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है जनाब, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि आपको अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करनी है तो ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर दो डिफरेंट डेक्स हैं। सॉरी, मैं बताना भूल गई, दो डिफरेंट डेक्स हैं। एक तरफ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी, एक तरफ मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। फिर हम उसके साथ साथ ही जितनी भी प्रोग्रेस हो रही होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स, आपकी करंट एनर्जी। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। ओके, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर की एनर्जी के लिए। ओके, कार्ड आ गया है द स्टार। दो कार्ड्स और आ गए, द स्टार, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, और एक और कार्ड ले लेंगे हम। एक और कार्ड ले लेंगे। प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड। ऑलराइट, आ गया है जनाब फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी है। ओके, एयर साइन एंड अर्थ साइन स्ट्रांगली। लेट्स सी आपके पार्टनर के कार्ड्स। ऑलराइट, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। दो कार्ड्स आ गए। विल टेक टू मोर कार्ड्स। बहुत सारे आ गए। प्लीज़ गिव अस टू मोर कार्ड्स। ओके, एक कार्ड आ गया है, इसको रख देते हैं, बाद में ओपन करेंगे। और एक और कार्ड आ गया है। ठीक है, ये बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले आपके लिए चेक कर लेते हैं। आप द स्टार, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर किसी के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ मैं आपके ही कार्ड में। सॉरी। ओके, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द स्टार। आई फील कि यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है, किसी का सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ है, आपका कोई ब्लॉग है, कोई पेज है, कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी लीडर हैं आप, किस सोशल मीडिया पे आपकी कोई एक्टिविटी है और आपका काम लोगों को गाइड करना है। और आपकी इस वक्त एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही लग रही है कि आप इस वक्त एक अपनी लाइट में हैं, अपनी पोजीशन पे हैं, और आपकी तरफ लोगों को पता है कि आपको अप्रोच करना किया जा सकता है अगर किसी को भी किसी तरह की किसी सपोर्ट की या किसी गाइडेंस की नीड होगी। विद द एट ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा आजकल काफ़ी सफोकेटेड सा और बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि आपके अपने अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं बची है। हालांकि आप हर लिहाज से बड़े ही मुझे साउंड नज़र आ रहे हैं। ना फिज़िकल हेल्थ में कोई इशू नज़र आ रहा है और ना ही कोई आपकी अपीयरेंस पे कोई हर्ज नज़र आ रहा है, लेकिन सोचों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और सोचें कुछ ऐसी हैं जो कि शायद किसी और की दी हुई हैं, आपकी अपनी दी हुई सोचें बिल्कुल भी नहीं हैं। विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत ज़्यादा मुझे डीप थिंकिंग में और कुछ रियलाइजेशन के फेज़ में नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मैं अगर आपकी करंट एनर्जी चेक करूं तो मुझे बहुत कुछ आपके ऊपर अभी रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के मोड में इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। आप किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वो वक्त आएगा तब आप बात बोलेंगे अपनी, तब आप वो बात अपनी कहेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप एक तमाम चीज़ों का तमाशा देख रहे हैं और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा खामोश किया हुआ है, अपने आप को बिल्कुल कटाया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अरसे से किसी सोशल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वाइट और बहुत ही ऑब्जर्वर सॉर्ट ऑफ एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। टाइम गुज़र रहा है, आप टाइम को गुज़रने दे रहे हैं। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, और वो बड़े ही स्लो पेस में चीज़ चल रही है, बिल्कुल टक 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 करके, जिसको कहना चाहिए।
बहुत सारे लोग आपके सामने अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन आप उन तमाम चीज़ों को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं। अपना व्यू पॉइंट पता नहीं आप किस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप मुझे अपनी किसी भी राय को एक्सप्रेस करते हुए, चाहे वो आपका ओपिनियन हो, चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस हों, चाहे वो आपके कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका नज़रिया पता चले, वो आप मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप अपने फाइनेंसिस को बहुत बहुत तिनका तिनका जोड़ जोड़ के इस वक्त चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुए हुए हैं, बहुत पजेसिव हुए हुए हैं। आप इस वक्त बिल्कुल भी मुझे ऐसे मोड में नहीं लग रहे कि आपको कोई भी एक्सपेंसेस करने चाहिए हैं या कोई बिला वजह की कोई फजूल खर्ची करनी चाहिए। आपकी एनर्जी बिल्कुल मुझे ऐसी इस वक्त नज़र आई है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट, अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं, 6 ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन, एरीज लियो सेजिटेरियस, डेविल कैप्रिकॉन, 10 ऑफ सोर्ड्स एयर साइन लिब्रा जेमिना एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। सारे ही स्टार साइंस तकरीबन इधर हैं। अच्छा जनाब, आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखा जाए विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर इस वक्त एक लाइमलाइट में मुझे नज़र आ रहे हैं। पब्लिक आई फिगर है। इनफैक्ट सबसे बड़ी की बात ये हुई है कि आप भी एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं और आपके पार्टनर भी। आपके पार्टनर को थोड़ा सा जो है वो इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि जो पब्लिक आई में जिसमें वो इस वक्त हैं, उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी कोई इल एनर्जी या कोई इविल एनर्जी जो है वो उनके सराउंडिंग्स में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आजकल ये बहुत सारी बातें सोच रहे हैं कि उनके पास पॉजिटिव लोगों की कमी है। ऐसे लोग जो उनको पॉजिटिव एनर्जी दें, वो लोग शायद उनके पास कम हैं। आपके पार्टनर मुझे एक पब्लिक फिगर नज़र आ रहे हैं। सक्सेसफुल या तो वो होने वाले हैं या आजकल अपनी सक्सेस में हैं। लोग उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर। हो सकता है कोई कम्युनिटी वर्क करते हों, कोई सोशल वर्क करते हों, लेकिन विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मामले में कोई सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो सक्सेस मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अभी थोड़े दिनों में उनकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई एडिक्शन ज़रूर ऐसी नज़र आ रही है। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि एक पैशन उनका नज़र आ रहा है और काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझाया हुआ है। किसी किसी की हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हो रही है। आपके पार्टनर को आपके काम की तरफ से या जिस भी सिचुएशन में वो अभी हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी बैक स्टैबिंग और धोखा देखना पड़ रहा है। या तो ऐसी सिचुएशन है या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत सारे धोखों के साथ अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्से में और काफ़ी एंगर की एनर्जी फील हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट भी चाह रहे हैं। वो एक यंग फील को, एक लव ऑफ़र को, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि या तो कोई उनको ऑफ़र करे या वो किसी को ऑफ़र करे। मुझे यहाँ पर लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत थके हुए हैं, बहुत ही एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं और पेन में बहुत ज़्यादा हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा वोंडेड हैं, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काम उस तरह का भी कर रहे हैं जो कि उनको खुश ही नहीं दे रहा। एक सैड सी एनर्जी फील हो रही है और विद दिस पेज ऑफ कप्स आई थिंक वो आपकी तरफ से या किसी कहीं से भी वो चाह रहे हैं कि कोई एक एक न्यू लाइफ सी जो है वो मिले। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर फील हो जिससे उनको थोड़ा सा लाइफ की पॉजिटिविटी की फ़ील आए। और पेज ऑफ कप्स बहुत ही एक छोटा सा, बहुत ही मामूली सा एक ऑफ़र लगता है इमोशन साइड पर। इमोशनल साइड आपकी काफ़ी, आपके पार्टनर की जो ना इस वक्त डल हुई हुई है और मेंटल साइड जो है वो काफ़ी एक्टिव हुई हुई है, जिसके अंदर एक पैशन टूवर्ड्स वर्क या टूवर्ड्स सोचें बहुत ज़्यादा हुई हुई है और थके हुए बहुत ज़्यादा हैं। शायद आपके पर्सन का एक ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि उनके काम करने की नौयत ही ऐसी है
कि बाज़ दफ़ा उनको शायद वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी भी नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनका इन्वायरमेंट है वो उनको इजाज़त नहीं देता कि वो बिल्कुल इस तरह से अपनी लाइफ को जिएँ। बिला वजह में मुझे अपने आप को बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं, और आई थिंक ये चीज़ उनको इस वजह से फ़ील हो रही है कि आपकी तरफ से उनको ये वाइब नहीं मिल रही, क्योंकि आप भी हियर सफोकेटेड से हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, और उधर ये एनर्जी आपके पार्टनर आपसे पिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये बैक स्टैबिंग फ़ील हो रही है। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो मेंटल स्टेबिलिटी आप दोनों की मुझे नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी कि आपकी तरफ से क्या रीज़न्स हैं, आपकी एनर्जी जो है उसकी और डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, क्या रीज़न्स हैं। हार्ट चाकरा, मैंने पहले ही कहा था कि आप कहीं पर भी किसी से बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, खामोश हैं, अपना ओपिनियन नहीं रख रहे, या तो आप अपनी दिल की बात रखना चाह रहे हैं, किसी से कहना चाह रहे हैं विद द स्टार कार्ड, लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन नज़र आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप क्वाइट हैं। मैं पहले ये बात आपको कन्वे कर चुकी थी। और देखते हैं पैशन, आप चाह रहे हैं कि आप एक रिन्यूअल चाह रहे हैं आप, और आपको लग रहा है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप पैशन, आपके अंदर कोई एक नई एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप विद इन अ डे और टू आप कुछ ऐसा अपने अंदर एक रैपिड चेंज लाएंगे कि दोबारा से आपको एनर्जी महसूस होगी। आप कुछ नया करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ नया करने वाले हैं आप, कोई क्रिएटिविटी, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, तो आप अपने काम में कोई इनोवेशन लेकर आएंगे या अपनी सोच में कोई इनोवेशन लाएंगे, लेकिन अभी तो आप मुझे थोड़े से क्वाइट नज़र आ रहे हैं। शायद आप अपने आइडिया पे ही वर्किंग कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, डबल 1, डेफिनेटली कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई ऑफ़र आएगी, आपको कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छी ऑफ़र आने वाली है। दिस कुड बी रिलेटेड टू मनी, दिस कुड बी रिलेटेड टू वर्क या रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ नया होने वाला है और आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। आप अपलिफ्ट होंगे, आपको लोग जानेंगे, आप वैसे ही मुझे बहुत पब्लिक आय में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। ये यू वर्सेस देम हम कर रहे हैं, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स सी। ऑलराइट, स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने अभी कहा था कि आपके पार्टनर जो हैं वो शायद कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों की नज़रों में होते हैं, और वर्क के ऊपर उनको कोई इल एनर्जी ज़रूर टकरा रही है, जिसमें शायद आपके पार्टनर डटे हुए हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिल्कुल तनहा अपने ही अपनी पोजीशन से नहीं हटना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो उनका फ़ैसला है, जो उनकी सोच है, जो उनकी बात है, वो उस पर डटे हुए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो। पार्टनरशिप एंड अलायंस, ऑलराइट। या तो आपके साथ वो कोलैबोरेट करेंगे या उनका किसी न किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन होने वाला है। दिस समहाउ आई फील इट्स रिलेटेड टू वर्क, किसी न किसी के साथ मिलकर वो कोई काम शुरू करने वाले हैं, और इसी वजह से शायद उनकी अपनी कुछ फर्म फाउंडेशंस हैं जिसके ऊपर वो बिल्कुल अपने ग्राउंड पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके खड़े हुए हैं, और कोई ना कोई पार्टनरशिप होने वाली है। या तो प्रोजेक्ट मिलेगा, किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कोई असाइनमेंट होगा अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई फैमिली में कोई ऐसा मामला हो सकता है कि किसी के साथ मिल के कोई काम करना पड़े। दिस कुड बी एनीथिंग। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8, ओके। ग्रोथ आ रही है आप दोनों की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी और आपके पार्टनर की लाइफ में भी। यहाँ पे भी मैंने कहा था कि आपको कोई ऑफ़र मिलने वाली है, और आपके पार्टनर भी इस जब उनके साथ उनका किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन होगा तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को या तो कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, या वो ट्रैवल करके मिलने के लिए आपसे आएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट ज़रूर आने वाली है जो पॉजिटिविटी लेकर आएगी।
मैंने कहा था ना पहले भी, आपके पार्टनर कुछ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो चाह रहे हैं कहीं से हासिल करना। वो कोई एक छोटी सी भी चीज़ चाह रहे हैं जिससे उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, बिकॉज सोचे बहुत हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनको शायद सोचना इसीलिए ही ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि उनके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स और सेट बिलीव्स हैं जिसके ऊपर लोग आजकल उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। और इसी बेसिस पर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी कोई ना कोई ऑफ़र आने वाली, वो किसी न किसी के साथ कोलैबोरेट ज़रूर करेंगे और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है कहीं से कॉल आ जाए, कहीं दूसरे सिटी ट्रैवल करके इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए या करियर के लिए या एजुकेशन के लिए जाना पड़े, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी मोर। आपके लिए चेक करते हैं। कार्ड आ गया है मैच्योर मैन। ओके, नंबर 5। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इसको मैं यूँ कर देती हूँ। आपकी लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है, या आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हैं। वर्ल्ड वाइड कोई पर्सन बहुत ज़्यादा घूमता है। जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त पर्सन है, मेल। आपकी रीडिंग में कोई मेल पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 1 और नंबर 5, 1 और 5, 15, 5 + 1 6। किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत दूर से बैठ के भी आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है और उसके लिए दुनिया के किसी एक कोने में बैठ के भी आपको मॉनिटर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई आप पर बड़ी स्ट्रॉन्ग गहरी नज़र रखे हुए है और ये कोई मेल फिगर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो दिस कुड बी योर हस्बैंड, योर सन, योर ब्रदर, योर बॉयफ्रेंड, योर फियांसे, व्हाटसोएवर, बट देयर इज़ अ मेल पर्सन इन योर लाइफ, या आप इस वक्त आपके, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रहा है। हो सकता है आपको इस मेल पर्सन से बहुत डिफ़िकल्टी भी हो रही हो। आप शायद इसी पर्सन की वजह से बहुत क्वाइट भी हुए हुए हों। ये डोमिनेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, और इन दो मेल पर्सन का कोलैबोरेशन आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ होगा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन दो मेल का जो है वो अपने ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत बेयर कर रहे हैं। ऑल्दो आप अपने अंदर एक बड़े स्टेबल पर्सन हैं, लेकिन ये दो कैरेक्टर्स आपकी लाइफ को समहाउ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो कि शायद आप नहीं कर रहे। और हो सकता है इसीलिए आप इनके मुतालिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इन दोनों की आपस में, देखिए, नज़र आप ही के ऊपर है। ये पर्सन बहुत दूर से बैठ के आप पर नज़र रखा है और ये कार्ड तो अगर आप इसको करीब से देखें तो ये देख ही आपको रहा है। लेट्स सी। मैं आपके और आपके पार्टनर को देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी मैंने कहा था कि आपके पार्टनर का वर्क कुछ ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जो हाथों से हो। टॉयल एंड लेबर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेबोरियस वर्क नहीं हो तो बिल्कुल मज़दूरों की तरह। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पार्टनर के रिसीव होने वाली है। अब दिस कुड बी फ्रॉम एनी सोर्स, या आपके पार्टनर को डेफिनेटली पता होगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप उनकी एक्टिविटी से कुछ एसेस करें, और अगर आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं तो कुछ ना कुछ तो गुड लक आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाली है। लेट्स सी के सोल लेवल पर और रोमांस लेवल पर आपकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यू वर्सेस देम हम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रहे हैं। लेट्स सी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ऑल राइट, मैंने अभी ही कहा था कि आपको इन दो मेल पर्सनालिटीज़ का जो वो है ना, मर्जर, शायद आपको कंट्रोल कर रहा हो, और आप इनकी वजह से, मुझे लग रहा है, हो सकता है थोड़े से अनकॉन्फिडेंट हो रहे हो। लेकिन आपके लिए मैसेज यही है कि आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी के साथ मिलकर आपके ऊपर वो कंट्रोलिंग और हावी होने की कोशिश कर रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। आप सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो वो, और शायद ये भी है कि आपके पार्टनर को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, और यही बात आपके पार्टनर को पसंद है। फ्री योर सेल्फ। मैंने कहा था कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और आपके लिए एक एडवाइस ये भी आई है कि आप, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।
कुजा के कोई आपको कंट्रोल करे, आई थिंक आपको अपनी लाइफ का रिमोट खुद ही अपने हाथ पे ले लेना है। और यही शायद इन दो मेल पर्सनालिटीज़ का एक चैलेंज बन गए हैं आप, कि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप अपनी राय और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और ये आई थिंक ये चीज़ इन दोनों को ट्रिगर कर रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी वर्क प्लेस पर हो रहा है, और अगर वर्क प्लेस नहीं है और फैमिली में ऐसा है तो हो सकता है आपकी फैमिली में इन लॉज में कोई ऐसी सिचुएशन हुई भी हो कि आपके पार्टनर क्वाइट हों और आपको ऐसा किसी दो मेल पर्सनालिटीज़ का सामना करना पड़ रहा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ वही चीज़ पिक कीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन में बेटर फिट लगे। आपके पार्टनर, forgiving and learning. All right. As you release and heal the past and experience more love in your present moment. आपके पार्टनर अननेसेसरीली एक गिल्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों को माफ़ करके कुछ सीखें और आगे बढ़ें। अपने पास्ट को बिल्कुल भी नहीं होल्ड करते हैं। आई थिंक उनकी लाइफ में जब कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ौरन माजी में चले जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि माफ़ नहीं कर रहे हैं तो वहीं अटके हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। फैमिली प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं। मैंने वैसे ही शुरू में ही कह दिया था कि कुछ ना कुछ इल एनर्जीज़ आपके पार्टनर के सराउंडिंग्स में ऐसी ज़रूर हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और किसी एक पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, अब वो पर्सन उनकी फैमिली में उनकी लाइफ में नहीं है, बहुत फ्लैशबैक होता रहता है, उनकी साथ जुड़ी हुई सारी यादें उनको न याद आती रहती हैं। आई थिंक आपके पार्टनर को बहुत ज़रूरत है कि वो इसको रियलाइज़ करें कि जो सोचें हैं, इन सोचों का कोई एंड होता है, और उस एंड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने आप को हील करें। आपने जो कुछ भी मिस्टेक्स की, ओके फाइन, लेट इट बी, हो गई मिस्टेक्स, अब आप इनको ख़त्म करें। लेट्स सी कि आपके लिए पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है। अगर ये पूरी रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की, यू वर्सेस देम में ये एनर्जी आई है, तो आपको ओवरऑल क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। Ten of Ariel. There is so very much to be grateful for. Financial success and the promises of retirement. A rich and rewarding family life. Alright. This is Ten of Pentacles for me. तो ओवरऑल आपको ये जो कुछ भी हो रहा है, आई थिंक आपके और आपके पार्टनर के लिए यही है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी मौजूद है ना, उसके लिए ग्रेटफुल हों। यानी कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है, और कल नहीं था तो आज आ गया है। जो भी आपके पास इस वक्त मौजूद है उसके लिए ग्रेटफुल हों। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ज़िंदा लोगों की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो लोग ज़िंदा हैं उनकी कदर कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए इस चीज़ को, ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक हेल्दी लाइफ दी है, क्रिएटिव बनाया है, बहुत यानी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर जो है ना, वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें नहीं हैं, और उन चीज़ों को नहीं देख रहे जो मौजूद हैं। Alright, an excellent opportunity will be offered to you. Scholarship of the pursuit of education. Time to get to work. मैंने अभी कहा था कि शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, और ओवरऑल दोनों की तरफ से यही आ रहा है। आप बहुत ही जैसे कहना चाहिए ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, और यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई ऑफ़र आएगी। आपकी क्रिएटिविटी को देखते हुए कोई ना कोई आपको ऐसी ऑफ़र करने वाला है, बिकॉज सबको पता है कि आप एक बड़े वेल एजुकेटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत भरोसे करने वाले इंसान हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ऑफ़र मिलने वाली है, और ये एडवाइस एंजल्स की तरफ से आई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या एडवाइस है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या एडवाइस है, और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी।
ठीक है जनाब, हम यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रहे थे, अब हम बिल्कुल एंड में हैं और हम लव मैसेजेस जो है वो आखिर में लव एडवाइस एंजल की तरफ से लेंगे। ऑलराइट, डेक बहुत बड़ा है, इसको हाथ में ऑलराइट, सॉरी। आस्क फॉर हेल्प। What do you really need? Be willing to accept support. Number 14. 4 plus 1 5. यहाँ पे भी 5. 4 plus 1 5. Mature man. Lots of signals. जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सफोकेटेड से और क्वाइट से हुए हुए हैं। आपको बात करनी है किसी से। You need to talk. और जिससे आपको एक्चुअली बात करनी है वो आपके आसपास है नहीं, बट कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ में अभी आएगा जो कि आपसे एज में बहुत बड़ा होगा, मैच्योर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा और आपको बिल्कुल चाइल्ड, एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये कौन है, जो भी है, एक फादर फिगर्ड पर्सन है एंड यू वांट टू टॉक, आपको बात करनी है, ठीक है। मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं होता। मदद सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, मदद मॉरल भी होती है, इमोशनल भी होती है। तो व्हाट डू यू रियली नीड, आपको खुद शायद समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस वक्त क्या चाहिए। थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा क्वेश्चन करें कि क्या आप वाकई रेडी हैं सपोर्ट के लिए। अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो क्या आप बात करने के लिए तैयार भी हैं। ये एडवाइस से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ, बिकॉज़ हम तो एडवाइस चाह रहे थे। इसको क्लियर करके फिर मैं रीडिंग को एंड कर दूँगी। प्लीज़ गिव अस क्लैरिटी कि ये सपोर्ट है या यस। 6 ऑफ सॉर्ड्स। यू वांट पीस इन योर लाइफ। आप थक चुके हैं काफ़ी और आपको ये पर्सन जो है वो पीस देगा, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी, यू वर्सेस देम। आपके पार्टनर की एनर्जी भी सामने है, आपकी एनर्जी भी सामने है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक। जो कुछ भी आने वाला हो, अगर आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर, बाय बाय।